हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब जिनसा टेक पे। दोस्तों आज बात करते हैं एनसीसी इंटरव्यू या एनसीसी में इंटरव्यू किससे होता है, एनसीसी इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, या एनसीसी इंटरव्यू बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से है। ठीक है, तो उनको हम बात कर लेते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल को पहली बार करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। एनसीसी इंटरव्यू में बैठने का आपको मौका तभी मिलता है जब आप दो स्टेप से कुछ पड़ता है आपको। यानी सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस फिजिकल टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम में फिट होने के बाद ही आपको एनसीसी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। यानी दो स्टेप गुजरने के बाद ही आपको तीसरे स्टेप यानी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अब इसको आसान करने के लिए 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। यानी ठीक है, तो मतलब कि इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर एनसीसी इंटरव्यू को हम 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपका होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे आपका मतलब कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, यानी आप एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पे रहेगा आपका मतलब कि एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन या एनसीसी संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे रहेगा आपका मतलब कि डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, रक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको। और फिफ्थ नंबर पर रहेगा जीके या जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यानी आपको हम 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग की बारी बारी के देख लेते हैं। पहला कौन सा है, पहला बारी बारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आपके बारे में जानकारी या अपने बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज होता है। किसी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेल रिलैप होकर जाना है, यानी अच्छे से आपको जाना है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये आपको फर्स्ट मतलब इस प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। ये सबसे पहले मतलब यहीं से आपको इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए। जैसे मतलब कि आपको इंटरव्यू देना जानना रहेगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना रहेगा। जैसे कि मतलब कि आई एम या माई सेल्फ अभिजीत सिंह, आई एम क्लास 10th या 12 या जो भी आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, यानी क्लास 10th या क्लास 12 बीएससी जो भी स्टूडेंट होगा, यानी आई एम क्लास 10th स्टूडेंट। ठीक है, तो आई बिलोंग टू, या जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, आई बिलोंग टू कानपुर। ठीक है, तो डाटा जो भी आप जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ पर आपको एड्रेस देना है। ठीक है, तो आई बिलोंग टू कानपुर। ठीक है, तो माई फादर नेम इज डाटा डाटा, जो भी आपके पिता का नाम होगा वहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। ठीक है, तो बताना है। यानी अब माई मतलब कि माई मदर नेम इज, जो भी आपकी माता का नाम हो वो माता का नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, तो माई हॉबी, माई मतलब कि यहाँ पर आपको हॉबी जो बताना है कोई एक स्पेसिफिक बताना, अलग बताना, मतलब कि ताकि आपको इंप्रेशन हो, मतलब कि आपका मतलब इंप्रेशन हो। और मतलब कि यहाँ पर हॉबी से कुछ हो सकता है आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले, यानी हो सकता है कि आपकी हॉबी जो है उससे भी संबंधित कुछ एक आध क्वेश्चन पूछने, इसलिए आपको हॉबी बताना है जो भी अपनी अच्छी कोई जिसमें आपकी कमांड हो या मतलब के बारे में आपको अच्छे से पता हो। यानी माई हॉबी इज प्लेइंग वॉलीबॉल एंड कबड्डी। ठीक है, तो मेरी ये हॉबी है मतलब प्लेइंग वॉलीबॉल और कबड्डी खेलना मैं पसंद करता हूँ। माई एम मतलब कि मेरा एम क्या है, तो मतलब कि आई बिकम ए डॉक्टर या आई एम बिकमिंग ए मतलब कि इंजीनियर, जो भी आपको मतलब कि आई टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, जो भी आपको मतलब कि यहाँ पर आपका एम जो भी हो वहाँ पर आपको अपना एम लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर, बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, या आप एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। गिव अ प्रॉपर, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर रीजन देना है। ठीक है, तो क्योंकि एक अच्छा रीजन देना, स्पेसिफिक रीजन देना, अलग से देना। ठीक है, तो ताकि आपको इंप्रेशन यहाँ से हो। ठीक है, तो मतलब कि आप एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको एक अच्छे से मतलब देना है कि ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं एनसीसी। हम जैसे मतलब कि आपको बता दे रहे हैं एग्जांपल के लिए, जैसे सर हम एनसीसी ज्वाइन करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यानी ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम देश सेवा के साथ साथ एकता और अनुशासन का गुण सीखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि देश सेवा के साथ साथ एकता और अनुशासन का गुण सीखेंगे। ये मतलब कि एनसीसी का बहुत बड़ा मतलब कि रक्षा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी बता सकते हैं, यानी अपने हिसाब से, या आपको एग्जांपल के लिए बता दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला नंबर, अगला स्टेप मतलब अगला स्टेप है एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन या एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछेंगे एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या एनसीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे मतलब कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। ठीक है, तो एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, यानी एनसीसी का मतलब क्या फुल फॉर्म है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो या एनसीसी का उद्देश्य क्या है, यानी एनसीसी का मतलब उद्देश्य क्या होता है, तो एनसीसी का उद्देश्य जो है एकता और अनुशासन है। ठीक है, तो ये एनसीसी का उद्देश्य है। और मतलब कि वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर कौन है, यहाँ पर मतलब राजीव चोपड़ा जी इस समय जो है वर्तमान के एनसीसी डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये सब आपके सब क्वेश्चन पूछेंगे, या एनसीसी की हिस्ट्री पूछेंगे आपको, इन लोग की एनसीसी की स्थापना कब हुई, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप आता है डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी
डिफेंस यानी रक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यहाँ पर इस मतलब कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, तो इंडियन आर्मी की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 में हुई, ठीक है। तो या इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि कुछ मतलब कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं हम, जैसे इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जैसे मतलब कि आपको पूछेंगे, जैसे मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यानी दुनिया में सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो चीन जो सबसे बड़ी सेना रखता है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़ी सेना किसके पास है, चीन के पास सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। तो जैसे मतलब कि उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद इंडिया का नंबर है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर जो है इंडिया आती है, ठीक है। तो अब मतलब कारगिल युद्ध कब हुआ, कारगिल युद्ध जो है कब हुआ, तो कारगिल युद्ध जो है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, नहीं तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था। और जो है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1 सितंबर मतलब कि 1939 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि डिफेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आर्मी की स्थापना कब हुई या नेवी की स्थापना कब हुई, इस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर आपसे पूछेंगे मतलब जीएस जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, ये जनरल स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे मतलब कि सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है व्हेल मछली है, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, व्हेल मछली है, ठीक है। तो और मतलब कि इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एड्स का संक्षिप्त नाम क्या है, एड्स का मतलब कि पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं हम। भारतीय संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ, यानी ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है बनकर कितने दिन में तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था, 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया, ठीक है। तो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था, स्तूप अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, ठीक है। तो और आपसे कुछ जो है मतलब कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी मतलब कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस समय, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी इस समय जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री इस समय जो है राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। तो इस समय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। और वर्तमान में कि गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में गृह मंत्री जो है इस समय गृह मंत्री कौन है, इस समय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है मतलब कि राष्ट्रपति होते हैं। इसमें राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति इस समय मतलब कि रामनाथ कोविंद जी इस समय राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो और इस मतलब कि थल सेना अध्यक्ष क्या है, मतलब कि वायुसेना अध्यक्ष, और मतलब कि एयरफोर्स के मतलब चीफ कौन होता है, ठीक है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मतलब कि एंट्रेंस बी में पूछे जाते हैं। एनसीसी इंटरव्यू में होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये मतलब क्या आपका एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, जीएस से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, और मतलब कि करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यानी आपको आप मतलब कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।